हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के जो बच्चे जिन्होंने सीबीएसई से एग्जामिनेशन दिया है उन बच्चों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर सपोज बोर्ड एग्जामिनेशन 1 या बोर्ड एग्जामिनेशन 2 में एग्जाम देने के बाद अगर आप लोगों के मार्क्स कहीं पे कम आए या फिर आप लोग किसी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है तो आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि क्या मेरा फिर से एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा भी तो कब होगा। तो मैं आप लोगों को जो सीबीएसई का जो सर्कुलर है 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इन क्लास 10 फ्रॉम 2026, इसमें आपको बताना चाहता हूं कि सीबीएसई की तरफ से जो सर्कुलर है उसमें सीबीएसई क्या बोलना चाह रहा है कि सीबीएसई ने जो बोला था कि एग्जाम 1 और एग्जाम 2 अगर बच्चे अपीयर होंगे उसके बाद क्या होगा। देखिए सिंपल सी बात ये है, द एलिजिबिलिटी टू अपीयर इन द सेकंड एग्जामिनेशन, जिन बच्चों के फर्स्ट एग्जामिनेशन में मार्क्स कम थे उन्होंने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया होगा, ये भी हो सकता है, और जो बच्चे फेल करे हैं किसी भी सब्जेक्ट में उनके लिए तो मैंडेटरी था कि एग्जाम देना ही पड़ेगा अगर आपको पास होना है। तो सीबीएसई की तरफ से देखिए सिंपल जो इंस्ट्रक्शन यही था कि हम किसी भी 3 एग्जाम में इंप्रूवमेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड चांस कंपार्टमेंट, फर्स्ट चांस उन बच्चों के लिए है जो इस साल क्लास 10th के बोर्ड के एग्जाम दे रहे थे, और थर्ड चांस उन बच्चों के लिए है जिन्होंने लास्ट ईयर एग्जामिनेशन दिया था 2024-25 में। 25-26 के लिए फर्स्ट होगा। थर्ड कैटेगरी सीबीएसई ने ये बोला था कंपार्टमेंट प्लस इंप्रूवमेंट। तो इंप्रूवमेंट का मतलब वही है कि जिन बच्चों के मार्क्स कम है वो इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर लास्ट प्रीवियस ईयर में जिस बच्चों के मार्क्स कम थे इंप्रूवमेंट के लिए तो वो भी फिल कर सकते हैं। इंप्रूवमेंट फॉर द स्टूडेंट पास बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ द सब्जेक्ट। तो मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मैं आप लोगों को ये बताने चाहता हूं कि जो आप लोगों के पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जिन बच्चों के 10th क्लास में मार्क्स कम है या फिर किसी सब्जेक्ट में फेल है, तो सीबीएसई की तरफ से जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन में अभी तक कोई भी थर्ड एग्जामिनेशन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर कोई बच्चा अगर फर्स्ट एग्जामिनेशन में जिसके सपोज कंपार्टमेंट है किसी भी सब्जेक्ट में, सिमिलरली अगर सेकंड एग्जामिनेशन में एग्जाम देने के बाद अगर उसका कंपार्टमेंट हुआ तो थर्ड एग्जामिनेशन सीबीएसई की तरफ से अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है कि होगा। और ये जो सर्कुलर था जो 2025 का सर्कुलर है, जब सेकंड 2 बोर्ड एग्जामिनेशन इंप्लीमेंट किया गया था उसमें भी कुछ नहीं कहा गया है। तो जो बच्चे अभी कंपार्टमेंट के उसमें आ रहे हैं, एक सब्जेक्ट में फेल है, वो बच्चे अभी जो नेक्स्ट ईयर जो एग्जामिनेशन होगा, जो बच्चे अभी 10th में है, जो 2027 में जो फेब में एग्जाम होने वाला है उनके साथ वो बच्चे एग्जाम देंगे। तो ये एक जो नया इंप्लीमेंटेशन हुआ है, लास्ट ईयर तक तो एक एग्जामिनेशन प्लस एक कंपार्टमेंट एग्जाम होता था, लेकिन इस साल से 2 एग्जामिनेशन जो हुआ है उसके कारण जो बच्चे अभी फेल हुए हैं किसी भी सब्जेक्ट में या कंपार्टमेंट है किसी भी सब्जेक्ट में, उन बच्चों का जो एग्जामिनेशन होगा वो 2027 के फेब में होने वाला है। अब कुछ बच्चों के मन में एक कंफ्यूजन और होगा कि सपोज अगर क्या वो बच्चे 3 एग्जाम में इंप्रूवमेंट के लिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, या फिर मेरे मार्क्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो फिलहाल में सीबीएसई की तरफ से ऐसा कोई सर्कुलर नहीं आया है। सर्कुलर ना आने का ये भी रीजन है क्योंकि सीबीएसई ने फर्स्ट टाइम बोर्ड इंप्लीमेंट किया है। तो अगर कोई ऐसा सर्कुलर आता है तो हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे वीडियो में और वो बताएंगे कि अगर वो होने वाला है तो आपके मार्क्स कैसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए यही इंफॉर्मेशन है कि जो बच्चे फेल हुए हैं उनको 1 साल वेट करना पड़ेगा। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, लेकिन ये कंफर्म है कि आपका 1 साल वेस्ट हो चुका है। थैंक यू, हमारे चैनल से जुड़े रहिए।